विषय गणित मैं विकास कुर्डिया गणित वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.1। प्रश्न 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। -3, 2। -3 यहाँ शून्यकों का योग है, 2 शून्यकों का गुणनफल। हल, माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 यानी शून्यकों का योग बराबर -3, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर 2। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज गुणा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हमें दे रखा है -3, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -3 गुणा x प्लस 2। हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा x² प्लस 3x यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 3x प्लस 2। प्रश्न 2, √2 1/3। √2 शून्यकों का योग है, 1/3 शून्यकों का गुणनफल है। हमें इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग √2 है, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र को हम इस प्रकार से लिखते हैं x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज गुणा x प्लस अल्फा बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का मान हमें √2 दे रखा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे गुणा x प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का मान हमें दे रखा है, इसलिए हम अल्फा बीटा की जगह 1/3 रखेंगे। अब इस पूरी समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे सरल समीकरण में बदलने के लिए, इसलिए हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। प्रश्न 3, -1/4 शून्यकों का योग -1/4 शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। हमें इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -1/4, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। सूत्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज गुणा x प्लस अल्फा बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम रखेंगे -1/4 गुणा x प्लस अल्फा बीटा का मान हम रखेंगे 1/4। इस पूरी समीकरण को हम 4 से गुणा करने पर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा 4x² प्लस x प्लस 1। प्रश्न 3, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हल, fx बराबर x² माइनस 8x प्लस k। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a यानी
x बहुपद में x का गुणांक यानी b बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर माइनस b का मान यहाँ -8 है, -8 रखेंगे b की जगह, बटे में a का मान यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 बन गया, 8 में हम 1 का भाग देंगे तो 8 मिलेगा। अतः अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर 8। अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी c/a बराबर c का मान यहाँ k है बटे में a का मान यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे, k में 1 का भाग देंगे तो k ही प्राप्त होगा। प्रश्न में हमें दिया गया है शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। इस समीकरण में हम अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अल्फा बीटा का मान रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है और अल्फा बीटा की जगह हम k रखेंगे तो हमें समीकरण मिलेगी 8 का स्क्वायर माइनस 2k बराबर 40। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 40 बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो चिन्ह परिवर्तन होकर -40 हो जाएगा और -2k बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होकर प्लस का 2k हो जाएगा। 64 में से 40 गए तो 24 मिले बराबर 2k, 2k के साथ गुणा में जुड़ा हुआ है, जब ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, इसलिए k बराबर 24 बटा 2 होगा। 24 में 2 का भाग देंगे तो k का मान 12 प्राप्त होगा। गृह कार्य, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। पहला प्रश्न, शून्यकों का योग 0, शून्यकों का गुणनफल √5। दूसरा प्रश्न, शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणनफल 1। तीसरा प्रश्न, शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणनफल 1। धन्यवाद।